एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ कॉर्नर। कुछ भ्रांतियों के बारे में और हम साथ में करेंगे कुछ मिथ वॉश। लाइफ से डिसऑर्डर्स को दूर कर सके। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई ऐसा काम करती है कि हमारे बॉडी में जो बॉडी मैकेनिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। कि सर मैं इस ट्रीटमेंट के लिए आया था और अब वो बिल्कुल गायब है। दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत की जो इनामल है उसको गला देता है। ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, जितना एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट। और फ्लॉसिंग करना मत भूलिए। आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता, योर फ्रेंडली नेबरहुड डेंटिस्ट हु इज हियर टू मेक योर स्माइल्स ब्राइटर, कीप योर टीथ हेल्दियर एंड बस्ट सम ऑफ द मिथ्स अलोंग द वे। मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष, आपका फैमिली फिजिशियन एंड फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट। Today's episode is all about keeping your gums and teeth healthy, right from the correct brushing techniques to some of the myths that you really need to stop believing. कुछ ऐसी गलत धारणाएं जो हमें सालों से बताई गई हैं। क्या होम्योपैथी मेडिसिन असल में कारगर है? हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि होम्योपैथी मतलब मीठी गोलियां, तो ये किस हद तक सही है? देखिए कुछ हद तक ये सही भी है। ये डेफिनेटली मीठी गोलियां होती हैं। ये होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई ऐसा काम करती है कि हमारे जो बॉडी मैकेनिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे एनर्जी सिस्टम को एकदम मेंटेन करके रखती है, जिससे कि अगर कोई बीमारी आती है तो हम उससे आसानी से लड़ सके और ओवरकम कर पाए। ओह, तो ये तो ऐसा है जैसे बिजली की वायरिंग ठीक करना, बिजली का बल्ब बंद करने की बजाय। बिल्कुल सही। एक ये धारणा है जो मैं आज तोड़ना चाहूंगा कि क्या होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट काफी टाइम लेता है। देखिए अगर सही से इस्तेमाल करी जाए तो ये बहुत कारगर है। ये स्ट्रांग बना के रखती है और डिजीजेस को ओवरकम करने में हेल्प करती है। फिजिशियन के पास जाते हैं तो हमने काफी अपना इलाज करा चुके होते हैं और वो बीमारी छोटी ना रह के वो बहुत क्रोनिक और बहुत बड़ी बन जाती है। हमारे सिस्टम को इतना सप्रेस कर चुकी होती है जिसके कारण से हमारे को हील करने में टाइम लगता है। अगर सही से इसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये बहुत जल्दी रिकवर करा देती है पेशेंट्स को। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं वो किसी एक बीमारी को लेके आते हैं और हफ्ते 10 दिन में वो लोग सही भी हो जाते हैं। वो जब दोबारा हमारे पास आते हैं कहते हैं कि सर मैं इस ट्रीटमेंट के लिए आया था और अब वो बिल्कुल गायब है। और लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग कुछ टिप्स? यहाँ पर मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताना चाहता हूँ जो बहुत सिंपल है और इजीली करी जा सकती हैं। जैसे कि सुबह उठते ही गर्म पानी पी लेना चाहिए, वो एक सबसे पहली चीज है बिफोर इवन यू स्टेप आउट ऑफ बेड। दूसरी चीज ये करिए आप कि आप अपने डिनर के बाद अपने मोबाइल डिवाइसेस से दूर हो जाइए। और तीसरी बहुत अच्छी आसान टिप ये है कि रात को 11 से 11:30 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। नाउ डॉक्टर वंदना, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए? ब्रश कितनी बार करना चाहिए? तो मैं कहूंगी कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉर्निंग में, और रात को सोने से पहले जो ब्रश करते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को हम जो खाना खाते हैं वो हमारा दांत के सरफेसेस पे ना रह जाए, उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि रात को फूड जो रह जाता है वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करता है और वो आपके दांत की जो इनामल है उसको गला देता है, जिसको कि हम कैविटीज बोलते हैं, कैविटीज क्रिएट करता है। तो इसलिए ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्या बेसिक प्रोटोकॉल होना चाहिए एक आम इंसान का जिसको कोई परेशानी नहीं है ओरल हेल्थ की? सबसे पहले तो ये है कि ब्रशिंग हमेशा सॉफ्टली करना चाहिए। ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग अवॉइड करनी चाहिए। और ब्रश भी हम लोगों को हमेशा 6 मंथ्स में चेंज करना चाहिए, या जब भी वो थोड़ा सा भी फ्रे हो जाए उसको फौरन चेंज कर देना चाहिए। कितना क्वांटिटी में टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जितना एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट सफिशिएंट है। उसके बाद कोई भी हम फ्लोराइड माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। और फ्लॉसिंग करना मत भूलिए। मतलब ये मटर के दाने वाली बात तो बहुत ही यूनिक सी लगी है, क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो उसमें तो पूरे ब्रिसल्स पे टूथपेस्ट को अप्लाई किया जाता है और फिर ब्रश करते हैं। फ्लॉस को लेकर मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारी इंडियन ब्रशिंग सेंटीमेंट में फ्लॉस वाली चीज नहीं है, हालांकि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो कितना जरूरी रहता है? फ्लॉसिंग भी ब्रशिंग की तरह ही इम्पोर्टेंट है, बट लोग समझते नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस। इंडियन सोसाइटी में फ्लॉसिंग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगी फ्लॉसिंग। रात को आफ्टर ब्रशिंग आप फ्लॉसिंग जरूर कीजिए। सिर्फ 30 सेकंड्स का काम है। रील्स आती हैं इसकी फ्लॉस की, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा पीस ऐसे तोड़ के आप फिंगर्स पे लपेट के दांत के बीच में टू एंड फ्रो मोशन में आप इंटरडेंटल एरियाज को क्लीन कर सकते हैं। या आजकल डिस्पोजेबल फ्लॉसेज आते हैं, वाटर फ्लॉसर भी आजकल आते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अच्छा, 2 ऐसी चीजें पूछना चाहूंगा जो अभी फ्लॉस को आपने बताया, में 2 दांत के बीच में जो गैप होता है क्या वो बढ़ा देता है उस गैप को? और दूसरी चीज आप बताइए कि ये किस एज से, क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं फ्लॉस? फ्लॉस तो इतना थिन होता है, वो वैक्स होता है, तो गैप तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा।
ऐसा गलत है सोच। कोर्स बच्चे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यह है कि फ्लॉस को फोर्स नहीं करना है, इंजरी क्रिएट नहीं करनी है, सॉफ्टली करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है पूछना आपसे कि लोगों को डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, कैसी परेशानी हो कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर नॉर्मल तौर पे जैसे कि हम ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं कि एवरी ईयर एक तो पैनल कराना ही चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एवरी 6 मंथ्स एक डेंटल चेकअप जरूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब पेन हो या सेंसिटिविटी हो, हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। रीजन ये होता है कि जो छोटी कैविटीज होती हैं या छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तभी डिटेक्ट हो सकती हैं, डेंटल चेकअप्स में ही डायग्नोज होती हैं। वो प्रॉब्लम जब जब तक आपको पता चलती है तब तक वो बढ़ जाती है, और बढ़ने से पहले अगर आप प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका टाइम मनी भी सेव होता है और आपको डिस्कम्फर्ट भी जो होता है वो भी कम होता है फिर। तो डॉक्टर आशुतोष, हमें वो 3 चीजें बताइए जो सबको फॉलो करनी चाहिए। जो मैंने पहले बताया था क्विक टिप्स में, पहली चीज ये है कि जैसे मैंने बताया कि सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये बच्चा भी ले सकता है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, नींबू मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये क्या करेगा, एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा आपके लिए। हम रात को सोते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी सो जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं। जो लोग कुछ डिसऑर्डर्स में ग्रसित होते हैं उन लोग को सुबह उठने में दिक्कत होती है, बॉडी में थकान रहती है, उठने का मन नहीं है, तो ऐसे में पूरा दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। दूसरी टिप मेरी ये रहेगी आपके लिए कि आप लोग अगर कॉफी पीते हैं, आप सिर्फ ब्लैक कॉफी पीजिए, बिना चीनी बिना दूध के, नो शुगर नो मिल्क, और आप दिन में आराम से 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम। जिनको हाई बीपी है वो इसको अवॉइड करिए। और साथ में जो टी ड्रिंकर्स हैं, तुरंत अपना दूध की मात्रा चाय में एकदम हाफ कर देनी है, और उसमें अदरक और अगर तुलसी डाल सकें तो बहुत अच्छा। तीसरी टिप ये है कि जिनके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जिनको भी कोई भी हार्ट की समस्या है या हाई बीपी है, 3 ऐसी दवाइयां आप लोग अपने घर में रख सकते हैं। वो है A1, R1 और S1। ये 3 ड्रॉप फॉर्म में आती हैं, ये आप रखिए। और आई वुड लाइक टू आस्क, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो अपनी ओरल हेल्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं? सबसे पहले तो फूड जो हम लेते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि जितना भी रिफाइंड फूड्स हैं, रिफाइंड फूड्स में जैसे कि ब्रेड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, मैदा हो गए, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीजें जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे सेहत के लिए तो है ही हार्मफुल, बट दांतों के लिए भी हार्मफुल है। जितना भी स्टिकी फूड है वो सब अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज ट्वाइस अ डे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड क्लीनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रशिंग के टाइम पे यू शुड क्लीन योर टंग ऑल्सो, जो काफी लोग अवॉइड कर देते हैं, इस पे फोकस नहीं करते, बट टंग क्लीनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज योर टीथ क्लीनिंग। थर्ड पॉइंट विल बी विजिट योर डेंटिस्ट वेदर यू हैव पेन और नॉट। और उसके अलावा भी जैसे ही आपको कुछ सेंसिटिविटी या ब्लीडिंग गम्स होता है या कुछ भी ऐसा सिम्टम आपको महसूस होता है तो फौरन आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट। इस एपिसोड में ये देखा कि क्या क्विक लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए, हमें कब कब डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्या चीजें हमें घर में रखनी चाहिए। डॉक्टर आशुतोष, और इतनी सारी चीजों में से अगर हम एक भी चीज फॉलो कर पाते हैं तो हमारी बॉडी में एक रिमार्केबल चेंज आ सकता है। सो नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑन द रिलेशन बिटवीन टीथ एंड गट। हमारे दांतों का और गट का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो हम जानेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए।